जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 6 गणित प्रभा का पेज नंबर 168 168 स्वयं करो 16.1 हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। संख्या रेखा की सहायता से योगफल निर्णय करें। तो इसको इस तरह का प्रश्न मैंने पीछे का सॉल्व किया था, इसे भी हम कागज़ पे कर लेते हैं, एक एक करके उतारते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है +7 +2, इनको क्या करना है, संख्या रेखा पे जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेंगे जिसके मध्य में शून्य रहेगा और दाहिने ओर प्लस और बाईं ओर माइनस वाली संख्याएं रहेंगी एक के बाद। जैसे देखिए +1 +2 +3 +4 इस तरफ है और इस तरफ बाईं ओर -1 -2 -3 इस तरह से नंबर जाएगा। ठीक है। अब क्या है 7 +7, तो हम लिखेंगे यहाँ से +7 दाहिने ओर। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, तीर का निशान इस तरफ और लिखेंगे +7 कदम दाईं ओर, दाईं ओर गया। ठीक है, गया। अब यहाँ से 2 कदम और जाना है, प्लस है तो दाईं ओर ही जाएंगे। जब भी प्लस रहेगा दाईं ओर और माइनस रहेगा तो बाईं ओर जाएंगे। ठीक है, तो 2 कदम और जाना है, तो 2 कदम और। देखिए यहाँ से 2 कदम 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी तीर का निशान लगा देंगे इस तरह से और फिर यही चीज़ लिख देंगे कि +2 कदम दाईं ओर गया। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितना हो गया, 9 कदम। तो 9 कदम दाईं ओर, दाईं ओर इस तरह से लिख लेंगे, कुल 9 कदम दाईं ओर। तो उत्तर क्या आ जाएगा इस तरह से +7 +2 बराबर +9, ये हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, हमने यहाँ पे उतार लिया है। यहाँ पे क्या है, +2 है और प्लस करना है -4 को। तो पहले +2, तो 0 से +2 दाईं ओर जाएगा तो 1 2, यहाँ से 2 कदम इस तरह, तो लिखेंगे 2 कदम दाईं ओर। ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम हैं, यहाँ से 4 कदम बाईं ओर, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर आप नीचे से कर सकते हैं या फिर इसको लंबा यहाँ से कर लेंगे ऊपर और ऊपर से ले जाएंगे इस तरफ। कहाँ तक, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक, ऐसे। और लिखेंगे कदम बाईं ओर, बाईं ओर। तो हमारा कुल क्या हो जाएगा, कुल यहाँ से यहाँ तक, कुल माइनस या फिर 2 कदम बाईं ओर, बाईं ओर -2 के पास। तो हम लिख लेंगे इतना बराबर -2, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है +6, तो हम उसी तरह यहाँ से 6 कदम यहाँ तक आएगा, इस तरह से तीर का निशान, +6 दाईं ओर, दाईं ओर और फिर 11 माइनस के तरफ। तो यहाँ से अगर माइनस के तरफ जाएंगे
ठीक है। तो यहाँ से देखिए गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ से नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह ऊपर नहीं है, तो नीचे से करेंगे, ऐसे आएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 11 कदम बाईं ओर। तो कुल कितना है 0 से -5 की तरफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 आंसर। ठीक है। अगला देखिए, चौथा नंबर, -5 और प्लस करना है -7 से, तो दोनों माइनस की तरफ ही जाना है, इसलिए हमने 0 यहाँ रखा है। तो 0 से पहले -5 करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। लिख लेंगे 5 कदम बाईं ओर। फिर यहाँ से 7 कदम, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ आ जाएंगे। 7 कदम बाईं ओर। कुल कहाँ पे आ गए -12 कदम, 7 5 12, लेकिन कहाँ पे -12 पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा -12, ये आंसर। ठीक है। आगे देखिए, पांचवा में +8 और -8 है, तो हम अगर 0 से शुरू करें, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो नीचे से ले जाते हैं, एक बार नीचे से, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आया। क्या लिखेंगे 8 कदम दाईं ओर। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तीर जगह रहेगा। अब माइनस कर जाना है, प्लस करना है माइनस की ओर 8 कदम, तो हम यहाँ से फिर इस तरफ जाएंगे, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 0 पे आ गए। यहाँ पे लिखेंगे 8 कदम बाईं ओर। ठीक है। अब टोटल कितना हो गया 0, तो हम लिख लेंगे कि +8 प्लस -8 बराबर 0, ये हमारा आंसर। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे बराबर कर लेते हैं और नीचे से करते हैं। ठीक है। क्या है +7, तो हम यहाँ से करेंगे +7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आया, तो हम इस तरह कर लेंगे और लिखेंगे 7 कदम दाईं ओर। फिर यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ से -7 करना है, तो -7 कदम बाईं ओर जाना है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से तो यहाँ पे चल के आ गए हैं प्लस की तरफ। अब प्लस से फिर माइनस की तरफ जाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ से करेंगे इस तरफ। अब यहाँ लिखेंगे 7 कदम बाईं ओर वापस या वापसी। ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न, अब देखिए 7वां है, पहला का 7वां, +9 जाना है पहले, तो हम 0 से शुरू करेंगे और 9 कदम दाईं ओर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा यहाँ तक आ जा रहा है, और तीर का निशान इधर लगा देंगे कि इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे कि 9 कदम दाईं ओर। ठीक है। यहाँ से 17 कदम बाईं ओर जाना है,
तो हम नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी। तो यहाँ लिखना है इसलिए हम नीचे से कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 17 कदम, तो यहाँ से देखिए 1, यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला कदम यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे 17 आया। अब तीर का निशान इस तरफ रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 17 कदम बाईं ओर या ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। ये धनात्मक दिशा में है और ये ऋणात्मक दिशा में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपका आंसर कितना आएगा, -8, तो ये लिख लेंगे -8, ठीक है। अगला देखिए 8वां, -11 और -19 दोनों माइनस की तरफ है, इसलिए मैंने 0 यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, पहले -11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जैसा मैंने ऊपर लिखा है उसे लिख सकते हैं, दाईं ओर बाईं ओर, या फिर ऋण की तरफ, मतलब माइनस की तरफ जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि 11 कदम ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। इस तरह माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, इसलिए ऋणात्मक दिशा में, और प्लस की तरफ धनात्मक दिशा में लिख लेंगे। फिर क्या है, 9 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ गया। फिर लिख लेंगे उसी तरह, कितना कदम, 9 कदम, 9 कदम ऋणात्मक दिशा में, तो कुल हमारा कितना आ गया, -20, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर -20, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, योगफल निर्णय करें। तो ये तो संख्या रेखा पे था, इसमें संख्या रेखा नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ साधारण योग करके छोड़ देना है, ठीक है। तो हम इनको कागज़ पे एक एक उतार लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने से पहले इसका एक नियम है, उस नियम को हम याद कर लेंगे। नियम यह है, पूर्णांकों के योग का नियम, अगर दोनों पदों का चिन्ह बराबर है, अगर प्लस दोनों है या दोनों माइनस है, मतलब 2 पद या 3 पद जो भी पद हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ते समय दोनों पदों का चिन्ह अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर दोनों पद, जैसे यहाँ दोनों पद क्या है, जोड़ है, तो जोड़ेंगे। अगर इसी तरह कहीं दोनों पद अगर माइनस रहेगा, कहीं पे माइनस दिया नहीं है, अगर दोनों अगर माइनस रहेगा तो भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने पे जो आएगा आंसर, उसमें आंसर पे योगफल में जो चिन्ह पूर्णांकों पर रहेगा, अगर प्लस दोनों में है तो जोड़ने के बाद प्लस का निशान लगाएंगे, दोनों में चिन्ह अगर माइनस का है तो आंसर जब लिखेंगे जोड़कर तो उस पर माइनस का निशान लगाएंगे। जैसे -5 और -5 को अगर हम जोड़ते हैं तो -10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी माइनस वाला नहीं दिया है, जो दिया है उसको हम करेंगे। अब दूसरा ये नियम है कि अगर दोनों पदों का चिन्ह असमान हो या भिन्न हो, अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो हम दोनों को घटाएंगे और बड़ी संख्या वाला चिन्ह ही आंसर में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप पॉज करके लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए नियम को। तो इसका नियम क्या है कि दोनों प्लस है तो जोड़ना है, तो 9 2 11, और दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी दोनों में प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और 11 और 5 कितना हो गया, 16, जोड़ना है, ये हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए एक माइनस चिन्ह लगा है और प्लस लगा है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या हुआ, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी 27 है, 27 क्या है, प्लस है, तो प्लस बचा,
आंसर में प्लस रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलग अलग निशान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाते समय 5 में से 6 घटेगा नहीं, बगल से लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 1 बच गया। अब बड़ा कौन सा है, 25 बड़ा है माइनस में, तो माइनस बचेगा, आंसर -19। इसी तरह इन दोनों में देखिए, दोनों अलग चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो भी घटाएंगे। तो 9 में से 5 घटा रहे हैं, जिसमें से घटाएंगे वही चिन्ह लगता है। जैसे 9 में से 5 घटा रहे हैं तो 4 बचा, 4 कौन सा बचा, प्लस वाला बचा, ये आंसर। अब यहाँ देखिए +13 -13 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का कोई चिन्ह नहीं रहता है, इसलिए सिर्फ 0 आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, सरल करो। एक एक करके कागज पर उतारते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने प्रश्न उतार लिया है। तो पहले हम कोशिश करेंगे, जोड़ अगर है, देखिए यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, सब में प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस जो है उसको जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए 13 और 12 टोटल कितना हो गया, 25। तो यहाँ लिख लेंगे +25, फिर +-10। 25 में से अब 10 घटाएंगे, क्योंकि अब ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 बचा। निशान किसका बड़ा है, 25 का। 25 में क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ये प्लस है और ये प्लस है, 13 और 31, तो 1 और 3 4, और फिर ये 3 और 1 4, तो 44 हो जाएगा प्लस में। फिर प्लस और ये उतार देंगे यहाँ पे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस जब भी रहता है जोड़ते समय तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें से किसको देंगे, 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, बचा 3, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बचा 2, कौन सा बचा, प्लस वाला, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाएं तो ये बचेगा +28 बराबर आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, तो हम इस प्लस को इस प्लस से पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 प्लस में, और प्लस -16। अब घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो फिर 1। बड़ा कौन है, +27 बड़ा है, तो +11 बचेगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है, तो हम माइनस माइनस को पहले एक जगह कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस था इसलिए प्लस को एक जगह कर लिए थे, उसी तरह माइनस माइनस को एक जगह कर लेंगे। तो क्या आएगा, 6 और 1 7, 1 और 1 2, दोनों माइनस है तो यहाँ पे निशान भी माइनस का रहेगा। फिर प्लस +18। अब ये अलग अलग निशान हो गया तो घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से किसको देंगे तो 17, 17 में से 8 गया 9। अब यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कुछ नहीं। तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो -9 बचा, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, योगफल निर्णय करो। प्रत्येक प्रश्न को उतार लेते हैं एक एक करके और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने प्रश्न को उतार लिया है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न में देखिए पहले हम क्या करेंगे, 3 पद दिया गया है, 3 में से 2 पद का निशान जो होगा वो काम पहले करेंगे। जैसे ये देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस करते समय अगर दोनों का निशान 1 हो तो जोड़ देते हैं, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। लेकिन दोनों का निशान माइनस है तो यह माइनस निशान रहेगा। और उसके बाद क्या है, प्लस ये 21 प्लस में, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब दोनों का निशान अगर अलग है तो हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे, इसमें से 21 में से 12 घटा रहे हैं तो निशान
इसमें क्या रहेगा, क्या है प्लस, तो हम लिखा लेंगे प्लस। अब यहाँ क्या है एक, एक में से 2 घटेगा नहीं तो बगल से 1 लेंगे, इसमें तो 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, तो ये हमारा +9 आंसर। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखिए, तीनों माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक ही निशान रहेगा तो सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27, निशान क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है। अगला देखिए, तीसरा में दिया है ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, तो जो अलग निशान है उसको पहले उतार लेंगे 10 प्लस में, और ये प्लस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा 18, लेकिन -18। अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का निशान अलग है, अलग रहने पे जोड़ते समय घटाते हैं, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा। किस में से घटाएं, 18 में से इसको घटाएं ना, तो ये वाला बचा माइनस। ठीक है, -8। अगला देखिए, ये दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों माइनस को पहले जोड़ लेंगे तो -18 हो जाएगा। फिर ये +2, अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा, लेकिन बड़ा ये वाला है, इसमें से बचा है तो -16, ये हमारा आंसर। ठीक है। अगला देखिए, ये दोनों माइनस है, तो 28, 19 और 9 दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या आएगा 28, माइनस में, दोनों का निशान माइनस है इसलिए माइनस, फिर +5। अब ये दोनों चिन्ह अलग है, तो अलग चिन्ह होने पे एक प्लस एक माइनस या माइनस प्लस होने पे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 बचेगा, तो लिख लेंगे -23, क्योंकि बड़े संख्या का निशान रहता है, तो हम लिख लेंगे -23 आंसर। फिर आगे देखिए 20 प्लस है और ये 9 माइनस 6 माइनस, 9 6 15, -15 पहले लिख लेंगे और +20 यहाँ भी रहेगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग होने पे ही घटा देंगे तो 5 बचेगा, लेकिन 20 में से बचा है 5, तो 20 क्या है, प्लस है, तो +5 आंसर। आगे देखिए, ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, -26। अब ये +21, अब चिन्ह अलग हो गया, तो दोनों का चिन्ह अलग होने पे घटाएंगे, तो 26 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 5, किस में से बचा है, 26 में से 5 बचा है तो -5 आंसर। ठीक है। अगला, ये माइनस है, ये माइनस है, 13 और 2 15 माइनस हो जाएगा, फिर +7, 15 में से 7 घटाएंगे अब, ठीक है, तो बचेगा 8। कौन सा 8 बचा, माइनस वाला 8 बचा, क्योंकि 15 में से बचा है 8 इसलिए माइनस। अगला देखिए, दोनों माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ +15, ये दोनों माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, लेकिन -15, क्योंकि दोनों का निशान एक है। अब ये चिन्ह अलग हो गया तो घटाएंगे, तो 15 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 0, और 0 का कोई निशान होता नहीं है, ना वो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये वाला एक्सरसाइज। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।